हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए चैप्टर महत्वपूर्ण है, त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों में संबंध। आपको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। इसमें क्या है, सबसे पहले आप देखिए समझिए इसमें होता क्या है। यदि कोई एक ट्राइंगल दिया गया है तो उसकी जो भुजाएं होती हैं यानी कि साइड्स होती हैं, जो इसके कोण होते हैं यानी कि उसके जो एंगल होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको इसमें जानना है जे नियम या साइन रूल बोलते हैं। साइन रूल क्या है, यदि कोई हमारे पास एक ट्राइंगल है, यदि कोई एक ट्राइंगल है जिसके एंगल हमने ABC लेट कर रखे हैं और उसकी जो सम्मुख भुजाएं, अब समझना क्या बोला हमने, सम्मुख भुजाएं, इन फ्रंट साइड ऑफ दैट एंगल क्या दिया है। जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल ये बना हुआ है, इसमें ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो इस वाले एंगल की जो सामने की भुजा है वो स्मॉल a कहलाएगी, इस वाले एंगल की सामने की जो साइड है वो B कहलाएगी और इस वाले एंगल के सामने की जो साइड है वो C कहलाएगी। याद रखिएगा, एंगल को हम कैपिटल से डिनोट करेंगे और जो उसकी साइड होंगी उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। अब यहां पर जो साइन रूल है वो क्या कहलाता है। साइन रूल इसमें ये है कि आप इसमें कर सकते हैं साइन A अपॉन स्मॉल a, साइन B अपॉन स्मॉल b और साइन C अपॉन स्मॉल c। आप ऐसा इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके कांस्टेंट में क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या प्राप्त हो सकता है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं साइन A इक्वल, जो आपके पास साइन A बनेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार जो साइन V होगा वो B के इक्वल हो जाएगा और जो साइन C होगा वो C के इक्वल हो जाएगा। जरूरी नहीं था कि हम ऐसा ही लिखते, हो सकता था हमारा इसको लिखने का तरीका कुछ और हो जाता। हम ऐसा भी कर सकते थे A अपॉन साइन A, पहले भुजा फिर बाद में उसमें ज्या करके कोण लगा दिया, B अपॉन साइन B हो जाता। इसी प्रकार C अपॉन साइन C हो जाता। तो इसके इक्वल क्या ले लिया हमने, कांस्टेंट K ले लिया। जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आप पा सकते हैं कि A इक्वल K साइन A, इसी प्रकार B इक्वल K साइन B और C इक्वल K साइन C, ये हो जाएगा। अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है कि भुजाएं में रेशियो निकालना है तो आप डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अगर हमसे कह दिया जाए तो आपको हम इधर लिख दे रहे हैं कि A रेशियो V रेशियो C जो होगा वो कहलाएगा साइन A रेशियो साइन B और रेशियो साइन C। अगर आपको तीनों एंगल दिए गए हैं तो आप तीनों भुजाओं का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम कॉस नियम यानी कि कॉस वाला रूल पढ़ेंगे। कॉसाइन रूल क्या कहलाता है, सुनिए। इसको लर्न करने का बहुत अच्छा छोटा सा ट्रिक है, गौर करिएगा। जैसे हमारे पास A एंगल दिया गया है तो हम A साइड को माइनस करेंगे, कैसे, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन में होगा 2BC। आपके पास A एंगल था, माइनस A स्क्वायर कर दिया। अब B के लिए बात करेंगे तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2AC। AC किसको करना, जो पॉजिटिव थे। C के लिए बात करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन होगा 2AB। ये आपके कॉस रूल कहलाता है। एक और आता है, तीसरा पार्ट आता है कि यदि कोई एक साइड निकालनी हो और उसके दो साइडें दी गई हो और उनके बीच का कोण भी दिया गया हो तो तब कैसे निकालते। जैसे A भुजा निकालना है, आपको B भुजा दी गई है, C भुजा दिया गया है, C कोण दिया गया है और C B कोण दिया गया है। यानी कि A के लिए केवल A भुजा निकालना है तो A का ना तो एंगल दिया गया है, जब एंगल नहीं दिया गया है तो B दिया है, C दिया है, B भुजा दी गई, C भुजा दी गई है, तो आप लिखेंगे A इक्वल B cos C प्लस C cos B, पलट जाता है। अगर B के लिए बात करेंगे तो आप लिखेंगे A cos C, क्योंकि B की बात नहीं होगी, बकाया यहाँ पर A और C की बात होगी। और जब हम यहाँ पर C लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे हम cos A। इसी प्रकार जब C की बात करेंगे तो हमने अगर A लिया तो cos B, क्योंकि C को तो लेना नहीं है, प्लस अब आप ले लेंगे यहाँ पर B cos A। तो ये इस प्रकार आप रिलेशन इसका भी निकाल सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे हमारे जो बुक है हमारे पास उसके अनुसार देखते हैं कि किसी त्रिभुज ABC में कोई एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें ABC में सिद्ध कीजिए कि
साइन ए प्लस साइन बी बड़ा है साइन सी से, ठीक है। उसने कहा है त्रिभुज ए बी सी में आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए इन ए ट्राइंगल, आपको प्रूव करना है कि साइन ए प्लस साइन बी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे, साइन सी से। ये आपको प्रूव करना है, ओके। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखिए आप लिखेंगे कि हम जानते हैं कि ट्राइंगल तभी बनता है जब दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो। आप जानते हैं ना, त्रिभुज तभी बनेगा जब दो भुजाओं का टोटल होगा तीसरी वाली भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यानी कि हम कह देंगे कि a प्लस बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए, या फिर a प्लस सी ग्रेटर देन बी होना चाहिए, या फिर अगर आप यहां पर a लेंगे तो a प्लस सी ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, ए से। लेकिन हमारे पास काम की चीज कौन है, काम की चीज हमारे पास ये है, क्योंकि इधर ए और बी की बात हो रही है तो हम लिख सकते हैं, इसको यूज कर लेंगे, ये ट्राइंगल बनने की कंडीशन है। तो यहां पर आप लिखेंगे a प्लस वी ग्रेटर देन सी है। अब आप साइन रूल से आपको मालूम है, आप देखिए साइन रूल से आप जानते हैं कि साइन रूल की जगह पर आप क्या कर सकते हैं, a के प्लेस पर आप के साइन ए पुट कर सकते हैं। तो आपने यहां पर के साइन ए कर दिया। बी के प्लेस पर आप के साइन बी कर सकते हैं ग्रेटर देन, और सी के प्लेस पर आप के साइन सी कर देंगे। के कॉमन आएगा, यानी के से डिवाइड कर दीजिए, ऐसा भी रूल कर सकते हैं। तो आपके पास फाइंड हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी इज ग्रेटर देन साइन सी, ओके। तो ये चीज आपको प्रूव करनी थी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार चलिए इसका अगला क्वेश्चन दिया है उसने, किसी ट्राइंगल एबीसी में उसने कह रखा है कि कोई ट्राइंगल एबीसी है हमारे पास, एबीसी में उसने हमको एंगल ए इक्वल 45 गिवन है, एंगल बी इक्वल दे रखा है 60 डिग्री, और एंगल सी दे रखा है 75। और तो इसमें त्रिभुज की भुजाओं की निष्पत्ति ज्ञात कीजिए, यानी कि भुजाओं में अनुपात निकालना। सेम वही कहानी हो गई, आप जानते हैं, इस चीज से परिचित हैं कि आपको क्या करना है कि इधर से आप लिखेंगे साइन, आप साइन रूल से लिख देंगे। आप यहां पर लिखेंगे साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, a रेशियो v रेशियो c इक्वल, आपको देखो यहां पर बताया गया था कि a रेशियो v रेशियो c इक्वल साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। इस मेथड का आप यूज कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, यहां से आप लिखेंगे इधर पे साइन ए यानी कि साइन 45 रेशियो साइन बी साइन 60 हो जाएगा, रेशियो साइन सी, और सी के प्लेस पर आप कर देंगे 75। वैल्यू पुट कर देना आपको। साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, या रेशियो रहेगा। और इसी प्रकार साइन 75 का मान रखेंगे तो √3 + 1/2√2। अब बस इसके आगे आप सॉल्व करना जानते हैं। क्या करेंगे आप, अगर आपको एक जैसा बनाना है तो इसमें आपके पास क्या है 2√2 है, तो यहां पर भी 2√2 होना चाहिए, यहां पर भी 2√2 होना चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/√2 हमारे पास था, रेशियो √3/2 था, रेशियो √3 + 1/2√2 था। अब देखिए आप इसमें क्या करेंगे, अगर आपको यहां पर इनको समाप्त करना है तो आपने देखा कि यहां पर हमें 2√2 मैक्सिमम बन रहा है, तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइडेशन कर देंगे। अंश और हर में 2 का गुणा कर दिया। यहां पर √2 बनाना है तो √2 का गुणा आपने ऊपर कर दिया, √2 का गुणा आपने नीचे कर दिया। यहां कोई करने की जरूरत नहीं है। अब रेशियो में है, रेशियो एक किस्म का अपॉन होता है। जब आप इसको हल करेंगे तो यहां से कैंसिल हो जाएंगे नीचे वाले पार्ट, तो केवल बचेगा यहां पर 2 × 1 यानी कि 2 रहेगा, रेशियो √6 रहेगा, रेशियो √3 + 1 रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारी बुक में गिवन है। इसमें कह रखा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी ट्राइंगल एबीसी में अगर ये बात कर रहा है और इसने दे रखा है कि a की वैल्यू है 2 इकाई यानी कोई भी दिया होगा, b की वैल्यू आपको 3 दिया है, c की वैल्यू आपको 4 गिवन है। आपसे कह रहा है कि प्रूव्ड करिए, आपको प्रूव्ड करना है कि जो cos a की वैल्यू होगी वो 7/8 होगी। चलिए कोई बात नहीं, cos a की वैल्यू फाइंड करना है तो cos a का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। cos a का फॉर्मूला आपको याद है तो आप इसमें यूज करेंगे कि हम जानते हैं कि cos a इक्वल होता है b² + c² - a² /2 vc। वैल्यू पुट कर देंगे,
बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, सी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, अपॉन 2, वी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4, तो 3 × 4। इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, आप देख लेना। अब इधर से आ जाएगा 9 + 16 - 4 अपॉन, इधर करेंगे आप तो कितना होगा, 3 × 2 = 6 और 6 × 4 = 24, और इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर 16 - 4 करने से 12 होगा, 12 और 9 को ऐड कर देंगे तो 21/24। अब इसमें आप कट कर दीजिए, 3 से डिवाइड करें, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, तो इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, और अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, इसमें कॉस नियम, साइन नियम, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। जब याद होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये हम लोगों का आज इंट्रोडक्शन का फर्स्ट वीडियो है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और आपको इसी प्रकार करवाते हैं हम। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, नेक्स्ट है, 4th होगा जो भी हो। इसमें लिखा है a = आपको 14 गिवन है, v = आपको 22 गिवन है, एंगल v की वैल्यू आपको 30 दी गई है। तो कह रहा है त्रिभुज ABC में, इन ट्राइंगल ABC आपको फाइंड करना है, एंगल a की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्या करेंगे आप बताइए। a की वैल्यू आपको गिवन है, b की वैल्यू यानी कि साइड्स, भुजाएं दी गई हैं, एक एंगल दिया गया है, आपको दूसरा एंगल निकालना। अब यहाँ पर लॉजिक देखिए, अगर आप साइन रूल जानते हैं तो आपको पता है कि a/a होता है, यानी कि sin A/a। a एंगल होना चाहिए तो a साइड होना चाहिए, बिल्कुल है। a साइड है तो a एंगल फाइंड करना है, b साइड है, b एंगल गिवन है, तो आप सीधे लगा देंगे। इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, साइन रूल से। और साइन रूल लिखेंगे तो आप लिखेंगे sin A/a = sin V/v। आपको c लेने की जरूरत ही नहीं है। sin a जब बात करेंगे तो sin a का मतलब क्या हो जाएगा, हमें एंगल ए मालूम ही नहीं है। स्मॉल a की वैल्यू 14, sin b की वैल्यू हो जाएगी 30, और इधर से रहेगा v की वैल्यू आपको 22 गिवन थी। आपने इधर 2 से डिवाइड कर दिया, 7, 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे इसे तो sin A/7 = sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 11। अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे इसके साथ में तो sin A इक्वल हो जाएगा 7/2/11/1, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार मल्टीप्लाई होता है, तो sin A की वैल्यू आ जाएगी 7/22। अब 7/22 तो हमें साइन में मालूम नहीं है, तो आप इसे लिख देंगे A = sin इनवर्स 7/22। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को इसमें करना है। अगला क्वेश्चन हमारे दिया गया है कि अगर किसी ट्राइंगल ABC में बात हो रही है, आपको AB गिवन है 8 यूनिट, V की वैल्यू है 15 यूनिट और C की वैल्यू है 17 यूनिट। आपसे कह रखा उसने sin A की वैल्यू फाइंड करिए, sin V की वैल्यू फाइंड करिए और sin C की वैल्यू फाइंड करिए। ये वैल्यू आपसे फाइंड करने को कहा गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्या कहा गया इस क्वेश्चन में। आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हम इसमें साइन रूल लगाते हैं तो साइन रूल लगाने में आप डायरेक्ट सिंगल ये नहीं निकाल। हाँ, अगर आपसे कह दिया जाए sin A रेशियो sin B रेशियो sin C निकालना हो तो आप A रेशियो B रेशियो C बोल सकते हैं, लेकिन सिंगल निकालना है अगर तो नहीं निकाल पाएंगे। तब क्या करेंगे, तब इसका एक तरीका ये भी है कि अगर हम इसमें कॉस रूल लगा दें, और कॉस रूल लगाने से कॉस निकलेगा, कॉस से आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं सर्वसमता के नियम से। तो क्या करेंगे आपने लगा दिया इसमें कॉस ए इक्वल, गौर करना है एक पार्ट हम बताएंगे, दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे। कॉस ए की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो कॉस ए का फॉर्मूला आप जानते हैं v² + c² - a² / 2vc। वैल्यू पुट करिए, v² यानी कि 15 का स्क्वायर, c² तो 17 का स्क्वायर और a² तो 8 का स्क्वायर अपॉन 2v। और v की वैल्यू क्या गिवन है आपको, v की वैल्यू आपको गिवन है 15 और c की वैल्यू है 17।
अब इसका स्क्वायर कर लीजिए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 15 का हो जाएगा आपके पास 225 प्लस 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर करेंगे आप आएगा 289, और इसके बाद माइनस 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64 बटे आपको लिखना है यहाँ पर 15 दूनी 30, 30 गुणे 17। अब यहाँ प्लस वाले ऐड कर लीजिए, 9 5 14 हो जाएगा, बचेगा 1, 9 2 11 होगा, बचेगा 1, यहाँ पर 514 माइनस के 64 बटे यहाँ 17 3 51 तो 510 हो जाएगा। इधर से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 11 से 6 के बचे 5 होगा, ये 450 बटे 510, 0 से 0 कट जाएगा, तो इधर से आपके पास बचेगा 45 बटे 51। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 बटे 51। चेक कर लेते हैं इसका आंसर 45 बटे 51 आ रहा कि नहीं। तो यहाँ पर आपके पास, अच्छा अभी तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू निकली, कॉस की, हमें साइन की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो आप लिखेंगे इधर पे साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये होगा 1 माइनस 45 बटे 51 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 45 का वर्ग करेंगे तो 45 का वर्ग हमने आपको एक वीडियो में बताया, 4 चुके 16 5 25, 2 कैरी रहेगा, इसके बाद आ जाएगा 5 चुके 20, 20 दूनी 40, 40 से 2 42, बचेगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, 2025, तो इसका आ जाएगा 2025 बटे 51 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या करते हैं, 5 का वर्ग किया 25, 1 का वर्ग किया 1, कोई कैरी नहीं, 5 गुणा 1 में करेंगे 5, 5 दूनी 10, 10 की 0 आ जाएगी, यहाँ पर 2601, तो इसका मान आएगा 2601। अब इधर से आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2601 एलसीएम ले लिया आपने, तो ये बचेगा हमारे पास 2601 माइनस 2025, घटा दीजिए आप, यहाँ पर 11 में से 5 जाएंगे बचेगा 6, 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7, और 5 में से 0 तो 5, 576, और बटे आ जाएगा 2601। और 576 किसका वर्गमूल होता है, अगर आपके पास यहाँ देख रहे थे साइन स्क्वायर चल रहा था, तो अगर साइन ए वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें आ जाएगा रूट 576 बटे 2601 का वर्गमूल आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 बटे, इसका तो हमने वर्ग ही किया था तो 51 हो जाएगा। आप काट दीजिए कितने से, 3 से काट दीजिए, तो 3 8 24, 3 से काटेंगे तो 17 3 51, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 बटे 17। ये किसका मान हो गया, 8 बटे 17 हो गया। तो ये हमारे पास निकला है साइन ए की वैल्यू हो गई 8 बटे 17। जैसे हमने साइन ए की बात की वैसे ही आप कॉस ए की बात कर सकते हैं। तो लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, अब इसको आप शॉर्ट दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी क्वेश्चन को हम देखिए दूसरे प्रकार से भी लगाएंगे। अब दूसरे प्रकार से कैसे होगा, गौर करिएगा, जरूरी नहीं है कि हम इसी प्रकार से लगाएं, एक तरीका हमने आपको ये बताया कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहां देखिए, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल की साइड से दी गई हैं ए बी सी, तो ये समकोण त्रिभुज की पहले चेक कर लीजिए कि समकोण त्रिभुज तो नहीं है कहीं। अगर समकोण त्रिभुज हो तो समकोण त्रिभुज हेतु यानी कि राइट एंगल के लिए हम देखेंगे तो बड़ी भुजा का वर्ग 17 का वर्ग बराबर होना चाहिए 8 का वर्ग प्लस 15 के वर्ग के बराबर, टोटल के बराबर। तो 17 का वर्ग कितना होता है आप जानते हैं, अभी किया था 289, 8 का वर्ग होता है 64 और 15 का वर्ग होता है 225। यहाँ पर 289 बराबर हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 289। इसका मतलब ये पता चल गया कि ये हमारा क्या है, राइट एंगल। और जब राइट एंगल है तो आपने तुरंत एक राइट एंगल बना दिया, और जिसमें बात कर ली कि हमारे पास कौन सा, यहाँ पर 90 रहेगा, और सबसे बड़ी साइड कौन है 17, यानी कि 17 यहां पर आ गई। और 17 अगर ये सी है, अगर ये सी है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी ये एंगल कहलाएगा सी। और इसी प्रकार अगर हम बात करें, जैसे हमने कह दिया 8, तो ये अगर 8 है तो 8 किसका वर्ग कर रहा है, ये 8 ए की वैल्यू दी गई है तो ये स्मॉल ए कहलाएगा। अगर हम बी की बात करें तो बी इक्वल हमारे पास दिया गया 15, तो इसके सामने वाला जो एंगल है वो कैपिटल बी कहलाएगा। ओके, अब आप इसमें से निकाल सकते हैं। अगर हमें कहना है साइन ए की वैल्यू निकालना है तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है आपके पास 8 रहेगा और कर्ण क्या रहेगा 17, तो देखिए वही 8 बटे 17 आ गया। इसी प्रकार अगर आप कॉस ए की वैल्यू बात करेंगे तो आधार बटे कर्ण, तो आधार होगा क्या कॉस ए के लिए, आधार हो जाएगा 15 बटे 17। अगर आपको tan ए की जरूरत है तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना कहलाएगा 8 बटे 15। लेकिन ये तो ए की बात हुई। अगर हम बात करते हैं किसके लिए, बी के लिए,
बी के लिए बात करते हैं तो साइन बी, आप जानते हैं जहां पर बी होता है ये आधार का काम करने लगता है, तो साइन बी क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो ये आधार होगा तो लंब होगा 15/17। अगर हम कॉस बी कहें तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार रहेगा 8 और कर्ण रहेगा आपके पास कितना, 17। इसी प्रकार अगर हम आपसे कहते हैं साइन सी, अब यहां बदल जाएगा, अब साइन सी के लिए पाइथागोरस नहीं, क्योंकि तो 90 ही दिया होगा, तो आप इसे साइन सी के लिए लिखेंगे साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, आप इनका ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसके आगे और बढ़ेंगे।